अस्सलाम वालेकुम। आई एम बख्तवर उस्मान एंड यू आर वाचिंग सच्ची कायात। सच्चा है मेरा मालिक, जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है। वो पाक परवरदिगार जो नेकियों में पहल और बुराइयों से दूर भागने वाले को बहुत पसंद करता है। आज हम नमाज तहज्जुद के बारे में जानेंगे। नमाज तहज्जुद की क्या फजीलत है और नमाज तहज्जुद किसको हासिल होती है। तहज्जुद बहुत ही अफजल व आला नमाज है। नमाज पंजगाना के बाद ये नमाज बहुत आला है। ये एक हकीकत है कि रात को आराम और नींद छोड़कर बिस्तरों से अलग होना इंसानी तबीयत पर काफ़ी गड़ा गुजरता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने फ़र्ज नमाज के बाद रात की पिछली घड़ी में इबादत करने को अफजल करार दिया है। कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज तहज्जुद की फजीलत को जानते हैं। तहज्जुद सलातुल लैल की एक किस्म है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके लिए सोना शर्त है। चुनाचे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने बंदों के औसाफ में इरशाद फरमाया है। तर्जुमा, और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम में। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया। तर्जुमा, उनकी करवटें जुदा होती हैं, वो आप गाहों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते और उम्मीद करते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब दो शख्सों से बहुत खुश होता है। एक वो शख्स जो अपने बिस्तर, अपने लिहाफ, अपने प्यारों, अपने घर वालों के दरमियान से कूद कर नमाज के लिए खड़ा हो। रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो कि अपने बिस्तर और लिहाफ से अपने प्यारों और घर वालों के दरमियान से नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ है। मेरे सवाब की रग़बत करते और मेरे अज़ाब का खौफ करते। और एक वो शख्स जो अल्लाह की राह में जहाद करे तो अपने साथियों के साथ भाग जाए, फिर गौर करे कि इस पर भागने में क्या अज़ाब है और लौटने में क्या सवाब है, तो लौट पड़े हत्ता कि इसका खून बहा दिया जाए। तो रब तआला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, मेरे सवाब में रग़बत और मेरे अज़ाब से खौफ करते हुए लौट पड़ा हत्ता कि इसका खून बहा दिया गया। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बेशक रात में एक ऐसी साअत है जिसमें मुसलमान बंदा जब अल्लाह करीम से दुआ व आखिरत की कोई भलाई मांगता है तो अल्लाह करीम से वो भलाई ज़रूर अता फरमाता है, और ये साअत हर रात में होती है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह पाक के महीने मुहर्रम के हैं, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज तहज्जुद है। हज़रत सैयदना अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में कुछ ऐसे मोहल्लात हैं जिनमें आर पार नज़र आता है। अल्लाह पाक ने वो मोहल्लात उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते हैं, और रात को जब लोग सो रहे होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं। जो शख्स रात में बेदार हो और अपने अहल को जगाए, फिर दोनों दो दो रकात नमाज पढ़ें तो कसरत से याद करने वालों में लिखे जाते हैं। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग हामिलीन कुरान और रात को जाकर अल्लाह पाक की इबादत करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा कराम में से किसी को इरशाद फरमाया, रात को ज़्यादा न सोया करो, क्योंकि रात को बहुत सोने वाला बरोज़े क़यामत फ़कीर होगा, यानी नेकियों के सिलसिले में फ़कीर होगा। हज़रत सैयदना इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को बाद विसाल किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, ए अबुल कासिम, आपके साथ वफ़ात के बाद क्या मामला हुआ, कुछ इरशाद फरमाइए। फरमाया, इल्मी अबहास और इल्मी निकात की बारीकियाँ काम नहीं आईं, मगर रात की तन्हाई में अदा की जाने वाली नमाज तहज्जुद ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया।
حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہناتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہم رات کو نماز کے لیے قیام نہیں کر پاتے۔ ارشاد فرمایا، تمہارے گناہوں نے تمہیں اپاہج کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، ہم سے رات کو قیام نہیں ہوتا۔ فرمایا، گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام اور راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے احادیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز تہجد پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے فضائل و برکات سے خوب نوازے۔ آمین، الہی آمین۔